अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में भलीकार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं कल्ह खां अॼु ताईं जेका सूरत हाल हिन वक़्त ताईं आहे उन में सिंध में ॿिनि तकनि ते नंढी चूंड थी, जंहिंमें पीपुल्स पार्टी खे सरसी हासिल थी। हिकु तरफ़ पीपुल्स पार्टी जे हामियुनि पारां इन ते जशन मल्हायो पियो वञे, त ॿिए तरफ़ PTI सां तालुक़ रखंदड़ जेके हामी आहिनि उन्हनि पारां मुख़्तलिफ़ इल्ज़ाम लॻाया पिया वञनि। अपोज़िशन लीडर हलीम आदिल शेख जी चइनि केसनि में गिरफ़्तारी, हिक में ज़मानत ऐं 3 ॾींहंनि जे जिस्मानी रिमांड खां पोइ मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जे इल्ज़ामनि जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे। ख़ुदि अपोज़िशन लीडर जो इहो चवणु आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे चवण ते वॾो वज़ीर मुराद अली शाह उनखे माराइणु चाहे थो। इंतरा जा इल्ज़ाम हलीम आदिल शेख पारां अॻु में बि लॻाया विया आहिनि ऐं पोलिंग दौरान जेका कल्ह सॼो ॾींहुं सूरत हाल थी उन ते फायरिंग बि कई वई ऐं हलीम आदिल जो इहो क्लेम हो त हुनजे बुलेट प्रूफ गाॾी ते फायरिंग कई वई आहे, जंहिंजे करे हुनखे हुनजा जेको आहे सो बदनज़मी थी उन्हनि जे वोटरनि खे रासां कयो वियो, जंहिंजे करे हुनजा वोटर जेके आहिनि उहे उन दौरान न निकिरी सघिया। ॿिए तरफ़ पीपुल्स पार्टी पारां इहो चयो थो वञे त हथियारनि जी नुमाइश ऐं कानून खे हथ में खणणु ऐं ज़ाब्ता अख़लाक़ जी भञकड़ी करण जा इल्ज़ाम पिणु हलीम आदिल शेख ते लागू थियनि था। जेका बि कार्रवाई आहे उहा इलेक्शन कमीशन तरफ़ां कई वई आहे। कलोकी कार्रवाई में पीपुल्स पार्टी जो या सिंध हुकूमत जो को रोल कोन्हे। हलीम आदिल शेख ते जेके केस आहिनि उन मां 2 केस अॻु में जा आहिनि, जंहिंमें इंक्रोचमेंट जे हवाले सां जेका सूरत हाल थी उन हवाले सां आहिनि ऐं 2 केस वरी जेके आहिनि से कलोकी वारी सूरत हाल ते आहिनि। कल्ह असां ॾिठोसीं त सिंध असेंबली जे ॿाहिरां वॾे वज़ीर मुराद अली शाह CM हाउस जे ॿाहिरां जेको आहे सो असेंबली मेंबरनि पारां PTI जे असेंबली मेंबरनि पारां पिणु धरणो या एहतजाज कयो वियो, पर उहो कुझु ई देरि जे लाइ हो। इन हवाले सां अॼु PTI जे अॻुवाणनि जी पिणु प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे, जंहिंमें कुझु अॻुवाणनि जो इहो चवणु आहे त इन ॻाल्हि में को बि शक कोन्हे त हलीम आदिल शेख मथां जेके इल्ज़ाम आहिनि उहे सचाई ते ॿधल आहिनि। हलीम आदिल शेख जे हवाले सां ख़ुदि PTI जे पार्टी मेंबरनि पारां इहो चयो वियो आहे त हू कब्ज़ा ख़ोर बि आहे, हू कब्ज़ा माफ़िया बि आहे ऐं पार्टी खे ज़ाती मफ़ादनि ख़ातिर इस्तेमालु करे रहियो आहे ऐं जेका नंढी चूंड में जेको शिकस्त आहे उनजो मुख्य सबबु हलीम आदिल शेख आहे। मजमूई तौरु अॼोके प्रोग्राम में इन ई मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन मेहमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराइण जे लाइ नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ फ़ाज़ शफ़ीक़ साहब, वेलकम, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा ॿिया मेहमान आहिनि PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ इरफान नियाज़ी साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा 3 मेहमान आहिनि पीपुल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ इक़बाल सांद साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इरफान साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगी। कल क्या वजह थी कि कल इतना ज़्यादा जो है बद इंतज़ामी और इतने ज़्यादा जो है वो लड़ाई झगड़े इस तरह की सूरत हाल हुई? बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। देखिए, ये तो एक इलेक्शन का पार्ट ऑफ द इलेक्शन है कि किसी हलकों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन ये खामखा जो मैं ये समझता हूँ कि पीपुल्स पार्टी ने जो जब से हमारे हलीम आदिल शेख साहब अपोजिशन लीडर बने हैं, पीपुल्स पार्टी के हाथ पांव खुल गए। वो समझ रहे हैं कि पहले जैसे हमारे पार्लियामानी वो लीडर थे असम्बली में जिस तरह उनको एक्सपोज करते थे पीपल्स पार्टी को, और इसी चीज़ को देखते हुए हमारे खान साहब ने उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया। अपोजिशन लीडर बनते ही वो सिंध में जाके पीपल्स पार्टी को मज़ीद पावर के साथ, यानी उनके पावर एक अपोजिशन लीडर की आ गई, मज़ीद एक्सपोज करना शुरू कर दिए। तो जहाँ तक फिर जो हमारे मुराद अली शाह साहब हैं, इन्होंने देखा कि भाई हमारे उनके हल्के में जाके स्कूलों में जिस तरह उन्होंने दिखाया कि गायें भैंसें बंधी हुई हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई, दवाइयाँ नहीं हैं, सिरिंजेस नहीं हैं, लड़काना जैसे इलाके में जहाँ उनके अब मतलब भुट्टो के नाम के उस पर वो इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, उस हल्के में जाके उन्होंने स्कूलों की हालत दिखा दी, अस्पतालों की हालत दिखा दी। तो इन्होंने उसके लिए आप इसको इंतकामी कार्रवाई करार देते हैं? आप इस बात से इनकारी हैं कि हलीम आदिल शेख कोई लैंड ग्रेबर नहीं, कोई कब्जा माफिया नहीं, कोई इस तरह की एक्टिविटीज में? वो उसकी वजह है ना कि 30 साल से इनकी गवर्नमेंट है। PTI में तो अभी आए, वो 1.5 साल हुए उनको, PTI में 2 साल हुए आए हुए। तो इससे पहले क्या ये सिंध गवर्नमेंट वाले सो रहे थे? उस वक्त वो लैंड ग्रेबर नहीं था, उस वक्त उसके पास ये फार्म हाउसेज नहीं थे क्या? 30 साल से वो फार्म हाउस चला रहे हैं। तो पूरे कराची को पता है उनके फार्म हाउसेज हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास लीज हैं, उनके पास स्टे ऑर्डर्स हैं। तो मतलब ये अचानक से जैसे ही अपोजिशन लीडर बन गए वो लैंड ग्रेबर हो गए। तो ये खामखा की इंतकामी कार्रवाई उनके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल शाना बशाना उनके साथ खड़ी है, जिसका मुजाहरा आपने कल देखा वज़ीर आला हाउस के सामने। तमाम हमारे MPs, हमारे MNAs उनके लिए बाहर वहाँ धरना दे के बैठे रहे। उसके आज भी उनकी मतलब वो ATC में उनका वो थी, मैं भी वहाँ था, हमारे सारे MNAs उसके MP उसके साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अकेले हैं, जैसे लोग तासुर दिया जा रहा है। पीपुल्स पार्टी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जी ये तासुर तो आपकी पार्टी के मेंबरान में, इस पे बात करती हूँ, इस पे भी आती हूँ। फाद से मैं मौक़िफ़ ले लूँ, उसके बाद में इक़बाल साहब, कुछ अर्सा पहले मेरे प्रोग्राम में आपने भी, पीपुल्स पार्टी ने तो इंक्रोचमेंट के हवाले से ऑपरेशन किया। उनका कहना था कि जो फार्म हाउस है, जो प्रॉपर्टी लीज थी उसके खिलाफ नहीं, लेकिन जो इलीगल थी,
जिस पे गैर कानूनी तजावज़ात थी अलीम आदिल शेख की, तो उसको जो है वो बिल्डोज किया गया। लेकिन कुछ अर्सा पहले आपने मेरे प्रोग्राम में ये बड़ा इल्ज़ाम लगाया था कि अलीम आदिल शेख के हवाले से, वो मैं चाहूँगी कि आप कंफर्म करें उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो सबसे पहले एक बात करूँ कि अब पीटीआई को ये मान लेना चाहिए कि वो भरपूर मुस्तरद हो चुके हैं। जो कल PS 88 का रिज़ल्ट है, सांगड़ का रिज़ल्ट है और पशीन का रिज़ल्ट है, उसमें आप पोजीशंस देखें, ज़मानतें ज़ब्त हो गई हैं सारे कैंडिडेट्स की और इमरान खान की समेत। ये जो इतने नारे लगाते थे, इतनी बातें करते थे, कहाँ गए वो? कहाँ गए वो वोटर? कहाँ गए वो इनके सपोर्टर जो ये बोलते रहते थे? नंबर 2 कि मुझे बड़े दिल से खुशी हुई जो अलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी हुई। इसके ऊपर मैं अप्रिशिएट करूंगा सिंध गवर्नमेंट को कि उन्होंने स्टेप लिया, क्योंकि ये तो अभी कुछ अरसे पहले जब लैंड ग्रैबिंग कर रहा था वहाँ पे ज़मीनों पे, अच्छा जो भाई बात कर रहे थे नियाजी साहब के, पहले कहाँ थे? पहले भी तो 2 साल पहले पीटीआई में आए हैं और इससे पहले कहाँ थे? 2 साल से खैर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया अलीम आदिल शेख को पीटीआई में आए हुए, लेकिन उस वक्त माहौल क्या था आपके सामने? MQM जो आज इनके इत्तेहादी है, वो यरगमाल उन्होंने बनाया हुआ था कराची वालों को, आज इन्होंने बनाया हुआ है। लिटरली मैं गारंटीड आपको कहता हूँ, ये हलीम आदिल शेख जो आज सजा भुगत रहा है ना, जो रिमांड में गया है, 7 केसेस हैं इसके ऊपर, ATC कोर्ट में इसके केसेस चले गए। ये लोगों को मरवाता है अपने हल्के में, जो इसके खिलाफ खड़ा होता है उसको मरवा देता है। गरीबों की जमीनें इसने कब्जा की हुई हैं, बेवा औरतों की जमीनें इसने कब्जा की हुई हैं, वहां इसके थल्ले चल रहे हैं बजरी और सीमेंट और ईंटों के, जहां से 4-4 लाख रुपए लेता है। ऐसे बदमाश बने हुए, गुंडे बने हुए, आपने देखी गुंडागर्दी कल इसकी वहां पे मलीर में इलेक्शंस में, किस तरीके से सिविल में व्हाइट कुर्ता शलवार में आपने देखा होगा एक आदमी बंदूक लेके खड़ा हुआ है। ये क्या बदमाश बन गए? ये दूसरी MQM बनती जा रही है, इनको लगाम डालनी पड़ेगी। और ये सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर ये अलीम आदिल शेख है। ये अब सजा भुगतेगा और हम इसके ऊपर प्रोटेस्ट पे जाएंगे कि इसको रिलीज ना किया जाए। जो बेचारे विक्टिम्स हैं जिसको मरवाया है अलीम आदिल शेख ने, मैं उनको लेकर सिंध असेंबली के बाहर जाऊंगा और उनको साथ बैठ के CM को बोलेंगे कि इसको और केसेस में इसके ऊपर FIR काटें। इसकी FIR हुई हुई थी, ये तो घूम रहा था। इसके साथ के जितने गुंडे बैठे हुए हैं, जो इन्होंने गुंडागर्दी कैप्टन वाले दौर में की थी, कैप्टन सफदर को जो अरेस्ट कराया था, वही सारे गुंडे अरेस्ट हुए आज आपके सामने। कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, इसके ऊपर FIR थी। ये तो घूम रहा था, MPA की वजह से नहीं अरेस्ट हो पा रहा था। इकबाल साहब, आपको फाद ने अप्रिशिएट भी किया सिंध हुकूमत को, और सिंध हुकूमत ने वजाहत भी दी है जो इल्ज़ाम, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं PTI की जानिब से। तो सईद गनी साहब और नासिर शाह साहब ने सख्ती से तरदीद की। उनका कहना है कि हमारा कोई अमल दखल नहीं, सिंध हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, जो भी केसेस थे उन पर, उनकी बुनियाद पर जो है FIRs पर कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया सबीन आपका, नियाजी साहब का, मेरे भाई फवाद का, और देखने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम। सबीन, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाम तब्दील करके पाकिस्तान इल्ज़ाम पार्टी रख देना चाहिए। और आज भी उन्होंने एक कैमरा मोबाइल के फ़ोन के साथ एक बंदा उनके ड्यूटी पर होता है कि जब भी मैं कहीं गाड़ी से उतरूँ तो आपने मेरी वीडियो बनानी है, बैठूँ तो बनानी है, कैब लगाऊँ तो बनानी है, कैब उतारूँ तो बनानी है, बख्तरबंद से निकलूँगा तकरीर करूँगा, हाथ उठाऊँगा तो बनाना। तो वो तो चलें, कोई बात नहीं, वो उन्होंने लोग रखे हैं, वो करेंगे। देखें, बात यहाँ पर कल के इलेक्शन की अगर हम करें, ज़ाब्ता इखलाक किधर गया PTI को नहीं पता, कोड ऑफ कंडक्ट किधर गया PTI को नहीं पता। एक भी MPA इनका ऐसा नहीं था जो कल उस हल्के में मूव नहीं करा था। करें मूव, चले जी, हमें कोई एतराज़ नहीं है। एज़ पर इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट जो है, कोई MPA जो है किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, ठीक है। तो हम बुनियादी बात करें ना, इश्यूज़ पर बात करें, हम इल्ज़ामात की बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इनका हर MPA, कल हमारे मेरे कायम मकाम जनरल सेक्रेटरी हैं लाला रहीम साहब, कल इनके 2 MPAs ने उनके ऊपर बाकायदा हमला किया, और अभी इनका फ़ोन था, अभी उनके खिलाफ भी हम एप्लीकेशन थाने में FIR दर्ज करवाने के लिए जा रहे हैं। एक कोई शिराज साहब हैं, एक और साहब, दो MPAs थे। देखें, कल 10:15 बजे मैं सबीन, मैं आपको एक अभी अगर आपके कैमरा जूम करें, ये तस्वीर है, ये TCF स्कूल है, एक पोलिंग स्टेशन नंबर 22 UC बिटायाबाद, और ये वो जगह है, और ये गनमैन्स की तादाद है। ये वो जगह है जहाँ पर मैं खुद बनफ्से नफीस मौजूद था। पार्टी की तरफ से मुझे जिम्मेदारियाँ दी गई थी कि आप इस UC की निगरानी करेंगे एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। तो मैं उस UC पर मौजूद था और अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहा था। तो 10:15 बजे
हमें ये इतला मिली कि जनाब रिटर्निंग ऑफिसर जो है पोलिंग स्टेशन को 10:15 बजे शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं पहुंच गया वहाँ, हमने कहा रिटर्निंग अफसर को बाहर बुलाया, हम बातचीत करते हैं। अभी हम बातचीत कर ही रहे थे तो 25 गाड़ियों का काफिला आता है, उसके अंदर 15-20 माशाल्लाह जो है ना कोई हुंडे किस्म के जो है ना गनमैन आते हैं, और वहाँ पर एक कुछ तलंगा किस्म का एक अपोजिशन लीडर उतरता है जिसको बदतमीज़ी की बुनियाद पर अपोजिशन लीडर सिंध बनाया गया है। सिर्फ उसके पास उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो यही है। इसी क्वालिफिकेशन पर, क्योंकि पीटीआई के अंदर क्वालिफिकेशन ही यही है कि जो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ होगा वो आपका फोकल पर्सन होगा, चाहे वो फयाजू चौहान हो, चाहे वो फैसल बावड़ा हो, चाहे लेकिन वो पीटीआई का इल्जाम है कि भाई उनके वोटर्स को हिरासा किया गया, उनके वोटर थे किधर? हाँ। उनके वोटर थे किधर? सबीन देखें, बात यह है कि अगर सच पर हम अपनी बात करें तो इलेक्शन का रिजल्ट क्या था। और एक मजे की बात बताऊं, 3-4 झगड़े हुए। 10:15 बजे सबसे पहला झगड़ा, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं ब्रेक पर आपको दिखा दूंगा अभी आपको। 10:15 बजे उनकी तल्ख कलामी मुझसे हुई। मैंने उनसे कहा कि आपका बनता ही नहीं है कि आप पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हों। एक एमपीए, 7 अपोजिशन लीडर, 15-20 गनमैन के साथ, 50-60 लोगों के साथ पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस जाए, मतलब ये इनको इख्तियार है। अगर इनको कोई रोके इस काम से तो कहेंगे जनाब सिंध हुकूमत मदाखलत कर रही है। और अच्छा हुआ क्या, ये अंदर घुस के इन्होंने पोलिंग को मुतासर करने की कोशिश की। वोटर जो थे खवातीन वो भागने लगे कि पता नहीं कोई हमला हो गया। वो जब भागने लगी तो उनके भागने के बाद इन्होंने अपने कैमरामैन को इशारा किया, जी अब ये खड़े हो गए जी सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस जो है। यहाँ पर उन्होंने अभी इतनी बात की तो मैंने इंटरप्ट किया। मैंने कहा ना यहाँ कोई सिंध हुकूमत है ना कोई सिंध पुलिस है, और आपका काम नहीं है कि आप पोलिंग के स्टाफ को हिरासत करें, आप वोटर्स को हिरासत करें, लिहाजा आप ये काम ना करें। वो इन्होंने अपने पेज पर भी ये वीडियो डाली है, जिसमें मेरी गुफ्तगू उन्होंने कट कर दी है, सिर्फ अपनी डाली है। तो मकसद कहने का ये है कि जब जिस पोलिंग स्टेशन पे जो मेमन गोट में था, जोखियों के नाम से गोट है हमारा, वहाँ पे उस पोलिंग स्टेशन पर ही गए हैं जहाँ ये झगड़ा हुआ है, जहाँ इन्होंने फायरिंग की है। वहाँ पता है इनको वोट कितने मिले हैं? 1 वोट मिला। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले के जारी रखंदासीं। वक्त थियो आहे मुख़्तसिर वक़्फ़े जो, वठूं था वक़्त। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले की अगते वधाईंदासीं। जी इकबाल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात। तो मैं ये कह रहा था सबीन, देखिए ये इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है ना, इल्ज़ाम लगा दें। मैंने ब्लू कलर का कोट पहना है, ये कहते नहीं जी ब्लैक है, तो लगा दें इल्ज़ाम, कोई इशू नहीं है। इनको इजाज़त है इल्ज़ाम लगाने के अलावा, इनके पास है ही कुछ नहीं। देखिए बात यहाँ पर यह की जाती है सबीन कि एक ज़िम्मेदार शख्स, जिसको मैं तो ज़िम्मेदार नहीं समझता, पीटीआई समझती होगी और खान साहब भी समझते होंगे इसको ज़िम्मेदार, कराची का, सिंध का, पूरे सूबे का हर एक शहरी इसको गैर ज़िम्मेदार सियासी आदमी समझता ही नहीं है, गैर ज़िम्मेदार शख्स समझता है। इनको ये सूट करता था कि पीपल्स पार्टी को कोई बदतमीज़ आदमी पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ा हो और बदतमीजियाँ करे। इनको पढ़ा लिखा फिरदौस आशिक, वो क्या नाम था उसका, फिरदौस नकवी जैसा अपोजिशन लीडर नहीं चाहिए था, जो खुल के बेचारा अपनी पार्टी के उन्होंने तो बात की थी ना, उन्होंने बिजली और गैस पे जो खुलकर अपनी पार्टी पर तनकीद करते, इनको वो पसंद नहीं था। इन्होंने बदतमीज आदमी को लाना था। और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा खान साहब को कि खान साहब थोड़ी बहुत जो पीपल्स आपकी पीटीआई सिंध के अंदर जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शायद जगह रखती थी, आपने अलीम आदिल शेख को अपोजिशन लीडर बना के अपने ऊपर खुद ही हमला करवा दिया है। और ये हमला आपको मुबारक हो। थर में इलेक्शन हुआ, आप पीपल्स पार्टी एक नौजवान कैंडिडेट ने, जीडीए के एक कैंडिडेट जिसको पीटीआई की, जीडीए की सबकी सपोर्ट हासिल थी, साबिक वजीर आला था, थर से उसका ताल्लुक था, एक नौजवान पॉलिटिकल वर्कर ने 40,000 के मार्जिन से उसको शिकस्त दी। ये भी पीटीआई को मुबारक, अपोजिशन लीडर बनने के बाद ये भी मुबारक। अच्छा नहीं है शबीन प्लीज। और फिर दूसरा इलेक्शन हुआ सांगड़ का, ये भी आपको मुबारक, वहां भी कोई 40,000 से ज्यादा की लीड से आपको शिकस्त हुई अलीम आदिल शेख के अपोजिशन लीडर बनने के बाद। और फिर ये भी आपको मुबारक कि मलीर की सीट जहां पर सिर्फ 4,000 वोटों के फर्क से आप 2018 के इलेक्शन हारे थे, आज सिर्फ आपने 4,000 वोट लिए, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं समझता हूं पीटीआई के साथ साथ सिंध के लोगों ने अलीम आदिल शेख जैसे शख्स को बेहतरीन अंदाज में मुस्तरद किया है, और हम सिंधी में कहते हैं मोह चढ़ाना है इनके। जी नियाजी साहब क्या कहेंगे? देखिए बातें तो बहुत हैं, जिस तरह इन्होंने खुद कहा कि गोटों, ये असल में ये हल्का जो था गोटों में मुश्तमिल था। जिस तरह इन्होंने इंटीरियर सिंध से अपने सारे बुलाए हुए थे ना, काबिज किए हुए थे, तो उसकी इतला मिली कि भाई ये जो जिस जोखियो गोट का स्कूल का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी वीडियो आ चुकी है, अंदर जो खवातीन जिस तरह ठप्पे लगा रही हैं, बकायदा वीडियो आई है। उस पे अलीम आदिल शेख जब वहाँ गए, ठीक है हमारा अपोजिशन लीडर था, उनके साथ एमपीएस भी तो थे। अलीम आदिल शेख इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दे देते, इलेक्शन कमीशन में भी बात की, साथ अपना विजिट भी किया, वहाँ गए, उनके साथ एमपीएस थे। जाहिर सी हमारे अपोजिशन लीडर है, जब वहाँ जाएंगे तो इन्होंने एकदम, आप वीडियो देखें, वो आगे उनको हल्ला बोला, अंदर ही जाने दिया, पहले ही रोक के उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी।
उस क्लिप में है बाकायदा। बदतमीजी शुरू की, फायरिंग इनकी तरफ से शुरू हुई, हर चीज़ इनकी तरफ से हुई, बाकायदा लोग भागते हुए नजर आए। अब भी जाहिर कुछ भी कहें, इनका असल में अलीम आदिल फोबिया, जैसे अपोजिशन की जमातें ना 11 जमातों का गठजोड़ हुआ है, जिस तरह उनको इमरान खान फोबिया है कि अगर ये इमरान खान सेनेट के इलेक्शन में जीत गया तो हमारा क्या बनेगा, हमारी तो बाद में बारी नहीं आनी। इनके सारे लोग मुल्क से भागने की, मरियम बीबी भाई बात कर रहे हैं, मरियम बीबी आप ये मानते हैं कि हलीम आदिल पे जो 2 केसेस हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से, जो ऑपरेशन किया था अभी कुछ अर्सा पहले सिंध हुकूमत ने, तो उसमें भी उन्होंने रोड ब्लॉक किया था और ये जो है कौमी नुकसान के हवाले से हमला भी किया था, तो आप समझें कि वो केस सही है? देखिए वो केस अगर गवर्नमेंट ने बनाए हैं तो उनका, वो गवर्नमेंट का अपना काम है, कोर्टों में चले ना उसको। लेकिन अगर आप एक चीज़ को इशू बनाया जा रहा है कि अलीम आदिल शेख फर्द वाहिद ही भाई उन्होंने, आप सिंध गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ अब यहाँ पे कि जी जितनी भी इंक्रोचमेंट है ये आपकी सर्कुलर रेलवे के ख़त्म कराई जाए। वो क्यों नहीं ख़त्म करा रहे? इनको एक अलीम आदिल शेख का ही फार्म हाउस नजर आया पूरी कराची में, लोग ट्रैफिक में मर गए। मैं अब मुझे यहाँ से आते हुए बिला तफरीक कार्रवाई हो रही है सबके खिलाफ, कार्रवाई हो रही है कराची में, बता दें कहाँ कार्रवाई हो रही है, सिंध में कहाँ कार्रवाई कर रही है? बिला तकरीब कार्रवाई तो पंजाब में हो रही है, जो अपनों के भी गिराए जा रहे हैं, दूसरे लोगों के भी घर गिराए जा रहे हैं, बिला तकरीफ हो रही है कि जाए जो जिसने कोर्ट में जाना जाए। सिंध में कहाँ हो रही है आप बताएं? एक सिर्फ फर्द वाहिद अलीम आदिल शेख। कराची की ट्रैफिक अभी आप जिक्र कर रही थी कि लोग 7 बजे या आना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। एक ट्रैफिक आप अपनी गाड़ी को बजाते बजाते इधर मोटरसाइकिल वाले इधर उसके वाले आ रहे हैं, तो भाई आप खुदा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है यहाँ की तो चाइना कटिंग और ये सारा कुछ खत्म करवाएं। आप एक अलीम आदिल शेख ने इनको जिस तरह सिंध में एक्सपोज किया है, सोशल मीडिया का दौर आ गया, वहाँ बच्चे को पता चलता जा रहा है कि सिंध के स्कूलों में हमें तालीम क्यों नहीं दी जाती, वहाँ गाय बकरियां क्यों बातें, क्योंकि वडेरा शाही उनकी कायम दायम रहे। लेकिन सिंध हुकूमत के वुज़रा ने आज जो बात की वो तो कह रहे हमारा कोई अमल दखल नहीं है, कानूनी कार्रवाई की गई है। और उनके वुज़रा की जहाँ तक बात है, वुज़रा की क्या, वुज़रा तो अब जाके मतलब एक एजुकेशन मिनिस्टर बल्दियात पे बात कर रहा होता है, बल्दियात का मिनिस्टर इनका नासिर शाह साहब हेल्थ पे बात कर रहे होते हैं, हेल्थ की जो इनकी मिनिस्टर है उनका कोई अता पता नहीं होता कहाँ चली जाती है, लोग अस्पतालों की छतों से घिर छलांगे मार के मर रहे होते हैं, वहाँ हेल्थ की मिनिस्टर गायब होती है, खुद बयान देती कि जी हम बिजी थे। इनका तो कोई मतलब है ही नहीं ना कि कौन जाएगा। इलेक्शन कमीशन का जहाँ तक मामला है चल रहा है, कोर्ट है, केस में मतलब मेरे ख्याल में उनको अरेस्ट किया, लेकिन नहीं करना चाहिए कि अपोजिशन लीडर का एक अपना मतलब एक को होता है, मतलब वो इन्फॉर्म तो उस सूरत में किया जाता है ना जब असेंबली का इजलास चल रहा हो। इस वक्त कोई इजलास तो नहीं चल रहा है, लेकिन नहीं, जिस तरह एक इलेक्शन कैंपेन चल रही है और आप एक को उठा के ले जाए, और जहाँ तक ये जो इल्जाम लगाते हैं कि जी पुलिस वालों से ये वाजे कर दिया कल वुज़रा ने, सिंध हुकूमत के वुज़रा ने वाजे कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने पुलिस वाले वहाँ पे उनके फार्म हाउस, पुलिस वाले अगर घर के कपड़ों में जब जाएंगे, मेरे घर में भी कोई पुलिस वाला आता है और सादे कपड़ों में आएगा तो मैं बजाय उसके मतलब मैं उससे तो गले पड़ जाऊंगा, भाई तुम कौन हो। अगर आप किसी के फार्म हाउस पे जा रहे हैं या आपको कोई ऑर्डर्स हैं तो कम से कम पुलिस की वर्दी में तो जाएं। आप ये कि अपने जाले कारकुनों के साथ जाके उनके घर एक तो घर ही हुआ ना, उस पर उन पे आपने रेड कर दिया जिसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनके स्टे ऑर्डर्स मौजूद हैं, आप बात करें। तो जहाँ तक देखें, दूसरी बात मैं बताऊँ, रही बात अपोजिशन की और ये PTI की, इमरान खान फर्द वाहिद जो शख्स है इनको मुंह दे के बैठा हुआ है पूरे पर। 2023 का इलेक्शन आने वाला है, जिस तरह हमने गरीबों की मदद की, जिस तरह हमारे एहसास प्रोग्राम चल रहे हैं, जिस तरह ये तो फिर अलग प्रोग्राम हो जाएगा, जिस तरह गरीबों, जिस तरह महंगाई बढ़ी, जिस तरह गैस की लोड शेडिंग है, जिस तरह बिजली का बदतरीन दौर आ गया, जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, ये एक लंबी बात है। महंगाई किस चीज की बढ़ गई आप बताएं ना। मैं दूसरे मेहमान भी हैं, देखिए महंगाई की बात करें, लोग हमारे यहाँ गाड़ियों की कितनी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, हमारी स्टॉक कहाँ जा रही है, हमारे रिजर्व कहाँ बढ़े। पिछले 5 महीनों से जो बाहर से रेमिटेंस आते हैं वो उनकी तादाद तादाद मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। करप्शन के हवाले से अभी जो रिपोर्ट आई मेरे ख्याल वही काफी जी नहीं, करप्शन के हवाले से तो यही लोग भागे हुए ना, यही लोग भागे हुए सारे मेडिकल करा के लंदन चले गए। उनका महंगाई तो वापस टमाटर देखे 400 से 20 रुपए तो आ गए, लेकिन लोग दवाई ले लंदन गए, लंदन से वापस कोई नहीं आया। अल्लाह को मानने आप पानी पानी का हौसला करें, बिल्कुल हौसला भी है, हिम्मत भी है, ना हो कि नीचे ही धरना हुआ हो, आप हौसला भी है, आवाम परेशान है, हौसला भी है, हिम्मत भी है। सारे डिपार्टमेंट्स के लोग, सरकारी मुलाजमीन धरने दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स धरने दे रहे हैं, मुल्क को जो लूट खसूट के चले गए ना, मुल्क को लूट लेके आया कल अपने साथ वहाँ पे हमारे वर्कर साथ थे, क्या किया, जिन्होंने किया उनसे करे ना,
आप अच्छा, मैं थोड़ा अपनी बात कर जी, लीजिए। जी, मैं शफीक सच्ची साहब। बातें कर लो थोड़ी। अगर मौकफ में कुछ है तो दे, सच्ची बिल्कुल। बातें अगर कर लो। आपके पास मौकफ देने के लिए कुछ है तो देखिए, दे। मैं एक चीज जानता हूँ, जो भाई ने बोला ना कि अपोजिशन लीडर और ये, मैं इकबाल भाई की बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा कि जो सबसे बदतमीज होता है ना उसको ये लगाते हैं तर्जुमान। हलीम आदिल शेख को लगाया। अच्छा, अब आप देखिए, फिरदौस शमीम नकवी ने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बोला और हकीकत बात बोली, बिल्कुल मैं सही उनको बात। अप्रिशिएट करूंगा इस पे, तो उनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? हालांकि सारे उन्होंने बाद डाकू, में वजाहत भी कर दी थी, माफी भी मांगी देखिए थी, वो तो उनकी दूसरी फिर वीडियो भी आई, हाँ। वो तो फिर मांगनी पड़ी ना, हाँ, मजबूरन, जब मजबूरन। पार्टी, लेकिन उनके दिल से तो बात निकल आई ना, वो सच्चा आदमी है, मैं अप्रिशिएट करूंगा। सही है, मैं एक पीटीआई वाले को अप्रिशिएट भी कर रहा हूं, दूसरे को क्यों नहीं कर रहा? मैं तो कोई वो नहीं रखता, लेकिन आपने डाकू को लाके बिठा दिया। सही है, आपने, ये तो मकाफात अमल है, आपने उधर जाके कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद लाहौर में खोकर बरादरान का घर तोड़ा, आपकी गवर्नमेंट में, आपके वजीर आला ने, कोर्ट ने अगले दिन स्टे दिया और वापस करवाया उनको, क्योंकि वो जेन्युइन थे। आप इतने जेन्युइन हैं, आप इतने शुरफा हैं, लोगों के कब्जे करके फार्म हाउस बनाए हुए जगहों पे आप जाए कोर्ट से स्टे लेके आए। कहां गए आप? कोर्ट तो नहीं गए, आपकी तो कोर्ट में पिटीशन लगी, वो रिजेक्ट हो गई कि ये तो लैंड ही गैर कानूनी है, ये तो लीज ही खत्म हो चुकी है इस लैंड की। तो क्या आप बताएं ये झूठ है? ये सारे झूठ, इस वक्त अवाम परेशान हो चुकी है। उसका रद्द अमल कल 88 में भी आया, उसका रद्द अमल पशीन में भी आया, उसका रद्द अमल सांगड़ में भी आया, और अभी आप देखिएगा पंजाब में भी जो बाई इलेक्शंस हैं और पूरे पाकिस्तान में जो बाई इलेक्शंस हैं, ये भरपूर मुस्तरद हो चुके हैं। इनके अपने लोग हलीम आदिल शेख पे इल्जाम लगा रहे हैं, इनके अपने लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि वो लैंड ग्रैबर है, कब्जा माफिया, उसके साथ सही हुआ। और हारने नहीं, कोई ऐसे मैं- इल्जाम मैं- कोई नहीं लगाए, आपके लोगों ने लगाए। नहीं, वो जिसको टिकट नहीं मिला, वो टिकट अपनी नहीं मिला तो frustration- आपके तो लोग आपकी हैं, अपनी पार्टी frustration है, आपकी निकालता है, पार्टी। frustration निकाल रहा है, मेरी पार्टी का बंदा तो नहीं निकाल रहा। देखिए, जो न्याजी policy साहब, है, जो राठवा policy और ऊपर से सैफुल्लाह आती है, अबड़ों की वजह से जो दादू में जो सूरत हाल है, वो भी तो कुछ भी आपकी नहीं पार्टी के है। लोग देखिए, हैं। खान साहब ने क्लियर कर दिया ना, खान साहब ने क्लियर कर दिया कि मैं बेड़ा गर्क करके जाऊंगा इस पाकिस्तान की आवाम का और इस पाकिस्तान का। खान खान साहब पार्टी को को कुछ नहीं समझते पता हैं, है, मैं जहाँ जरा वो बात फैसल करूं, वाला मैं को समझते हैं ना, कोई फैसल नहीं वाला समझता। डुअल नेशनलिटी लेके हिलाने वाला, भाई, खान उधर साहब से को उसको पता है। सेनेट का टिकट मिलेगा। तकलीफ खान साहब को कुछ नहीं पता, खान साहब अपने ग्लास उठा के इधर नहीं रख सकता। खान साहब को क्या पता है? वो पूरी पार्टी चला रहे हैं, इकबाल साहब, वो जी, पूरी इकबाल पार्टी साहब। चला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को पार्टी चला रहे हैं, चला रहे हैं, पूरी ये दुनिया में उनकी इज्जत है, पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट न्याजी है। साहब, मैं आप लोग तो चाहूंगी, मैं अपना- पीपल्स हमारी पार्टी- respect अरे आप तो भागे हुए हैं, आपके अवाम मुस्तरद। लंदन में आपके घर के बाहर हम भागे हुए हैं, हम चोर हैं, लंदन में आपके हम घर के डाकू बाहर हैं। इंतजार हो रहे भाई, आप लंदन भागिए। में आप आ जाओ ना भाई, इलाज करके आ जाओ, अच्छा, NRO दे दे, इनकी सुबह का नाश्ता नवाज शरीफ से रिलीफ होता दे दे और है, NRO रात दे का दे। गाने नवाज बस, शरीफ पे आगे होता है। किसी बात पे रिलीफ दे दे जी, NRO दे दे। 2.5 साल हो NRO दे गए। दे। आपकी मरियम बीवी NRO कह रही दे है सकता जी, है, आपकी मरियम बीवी कह रही है जी, सर्जरी कराने लंदन जाना है, सर्जरी कराने लंदन जाना है। अरे भाई, 30 साल से हुकूमत की है, आपका कोई हॉस्पिटल नहीं बना सके जो लंदन जाके इलाज करवाना है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हम लंदन भी चले जाएंगे, हम हर जगह चले जाएंगे, हम करप्ट हैं, हम डाकू हैं, हम चोर हैं। तो भाई आप रिलीफ दे कोई दो, हॉस्पिटल आप आवाम को रिलीफ दे दें। 30 साल मुल्क को ये ना बस हॉस्पिटल रिलीफ बनाते हैं, छोड़ दे, हमने जहाँ किया है। आपके लीडर इलाज करवा सकते हैं, इकबाल जहाँ साहब, आपके लीडर इलाज करवा सकते हैं। इकबाल साहब, टाइम मेरे पास महदूद है। इकबाल साहब जी, मेरे ख्याल है मैं नाराज इकबाल साहब, ये भी जरा जिक्र कीजिएगा कि इनकी पार्टी के जो मेंबरान हैं वो कह रहे हैं कि गलत किया गया हलीम आदिल शेख को, जो वो जिसको टिकट नहीं मिला वो एक फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालता है, वर्कर है, कारकुन है। देखिए हमारे जमहूरी पार्टी है, हर किसी को आजादी है। हमारे वर्कर, अगर इमरान खान भी गलती आपकी करते हैं तो अपनी पार्टी के वर्कर जो सोशल मीडिया मेंबरान पे हैं वो हलीम कहते आदिल शेख के हैं, खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, कोई मेंबर नहीं, मेंबर सारे उनके साथ हैं, अल्लाह को देख जान ले, देनी है, हम अच्छा, ये सारे चाहते मेंबर हैं उनके साथ जो हैं, इतना ये चाहते हैं कि कोई बात ना हो। सारे मेंबर उनके साथ हैं। चलें जी, आपके चेहरे पे नजर आ रहे हैं। वतीरा है ये, वतीरा है, जी, इनका जी, इनका कसूर नहीं जी, है। इकबाल साहब। भाई को तो तरबियत बोलने का का- कसूर है। सुनने का बर्दाश्त तो नहीं, बर्दाश्त है बिल्कुल। सही है। गलत चीजें सही क्यों है। सुने यार, गलत मुल्क को लूट के मुल्क का क्या हाल कर दिया आप लोगों ने यार, और फिर कह रहे तरबियत का सुनेंगे यार, कसूर है। अभी भी लोगों को सुनाना है अपने जी यार। जी इकबाल साहब। देखिए तरबियत का कसूर है, इनका कसूर नहीं है। मैं इन पे जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए पंजाब में अगर इंक्रोचमेंट हो तो वजीर आजम पाकिस्तान अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं ये है तब्दीली। सिंध में अगर इंक्रोचमेंट हो और कोई लैंड ग्रेबर इनका उसकी जद में आ जाए तो कहते हैं ये है इंतकाम। हजारों एकड़ जमीन वागुजार कराई गई है, हजारों एकड़ जमीन। मेरे भाई के नॉलेज में इजाफा करता चलूँ, हलीम आदिल शेख ने जो फार्म हाउस जिस मकसद के लिए बनाया था वो टूट गया। उसमें यकीनन तौर पर जिस मकसद के तहत उस पर वहाँ जो चीज़ें मैं यहाँ नहीं कर सकता टीवी पे डिस्कस, उस फार्म हाउस को तोड़ा गया,
जो ज़राई जमीन के नाम पर लेकिन 30 ये साल बात लिया तो गया इनकी था। भी है 30 ना, साल से वो ये फॉर्म पॉइंट में नोट चल रहा करने है। वाले ना कि 30 ये साल कार्रवाई से। पहले क्यों नहीं की क्यों गई, नहीं की गई पहले क्यों नहीं की पहले गई? सो रहे थे मेरी क्या? बात सुने ना, या किकबैक ले रहे थे आप लोग? मेरी बात सुने ना, या तो आप बोल रहे हैं या मुझे बोलने जी, दें। जी, please। और मैंने बोलना शुरू किया तो लफ्ज नहीं निकलेगा आपके मुंह से। नहीं लफ्ज निकलेंगे, नहीं लफ्ज बहुत है निकलेगा। हमारे पास, लफ्ज लफ्ज नहीं बहुत है निकलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ लफ्ज ही है, हाँ, लफ्ज है और सिर्फ लफ्ज है, काम कारकर्दगी कोई नहीं है, है। कारकर्दगी काम नहीं है, है। जी, कारकर्दगी जी, है, जी, बात- जी, कारकर्दगी देखिए है। इनका ये है कि ना सुनेंगे ना सुनाने देंगे। इनको पता है कि जी यहाँ पर हमारे साथ हमारी पटलून थोड़ी ढीली होने लगी है, वहाँ पर ये इंटरप्ट करना शुरू कर देते सही बात हैं। देखिए बात ये है, सच पर हम अपनी बात क्यों नहीं करते? करते ना सिंध हुकूमत को अप्रिशिएट, क्यों सिंध के अफगानिस्तान में वजीर आजम कर देता, सिंध की हुकूमत ने जब जमीनें वागुजार करवाई सरकारी तो अप्रिशिएट करना चाहिए था। वहां पर इनको इंतकामी कार्रवाई नजर आई। वहां पर क्या पंजाब में मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे उन्होंने क्या हमले के ऊपर हमला कर दिया? क्या वो खाना खिलाया? उनको नहीं, हाँ, और क्या वो जाके उनके ऊपर मारधाड़ की, उनको गालियां दी, उनको थप्पड़े मारी? यहाँ पर तो यही अलीम आदिल शेख, अगर हुकूमत कोई काम कर रही थी भाई कोटे आजादे चले जाते, स्टे ले आते, रुकवा लेते, सारी कुछ कर। अब 30 साल लीज आपकी जमीन खत्म हो गई, 30 साल लीज पे जमीन जो है वो जब खत्म हो जाती है, उसकी मुद्दत पूरी हो जाती है तो वो सरकार की मिल्कियत हो जाती है, वो हलीम आदिल शेख के अब्बा की मिल्कियत नहीं रहती वो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कोई इस 88 के इलेक्शन की हम बात करते हैं, कोई एक एमपीए एक एमएनए पीपल्स पार्टी का बताएं जो इलेक्शन कैंपेन में मूव कर रहा था। हम जैसे पॉलिटिकल वर्कर उस इलेक्शन कैंपेन में मूव कर रहे थे और इनका हर एमपीए एमएनए उस इलेक्शन कैंपेन में दादागिरी मचाता हुआ फिर रहा था। ये कहते हैं डेमोक्रेसी है जी, हमारी जमहूरी जमात है। ओ भाई कौन सी जमहूरी जमात है? टिकटॉक के आपके अंदर झगड़े हो रहे हैं, अलीम आदिल शेख के खिलाफ आपके लोग बात कर रहे हैं। आप अगर मेरी बात सुनो, कल इन्होंने इनके बड़ी बड़ी मजे की बात है, फवाद आप सुनिएगा, इन्होंने कल कश्मीर पे जो ना कश्मीर कॉज के लिए खान साहब ने घंटा रखा, वो भी आधा, और यही घंटा कल एमपीए एमएनए जो सिंध के जो लोग थे उन्होंने यही आधा घंटा अलीम आदिल शेख के लिए रखा। थोड़ी देर दिखा दिया, शेख साहब हम आपके साथ हैं, खली वली महंगाई की इनसे बात करो, सुनो इनसे महंगाई की बात करो, कितने एनआरओ मांग रहे हैं। इनसे कहो भाई तेल की कीमत बढ़ गई है, एनआरओ मांग रहे हैं। बिजली की कीमत बढ़ गई है, एनआरओ मांग रहे हैं। आवाम रो रही है, एनआरओ मांग रहे हैं। भाई लोगों की तनख्वाह बढ़ा दो, एनआरओ मांग रहे हैं। ओ खुदा का खौफ करो भाई, आपको एनआरओ की डेफिनेशन भी नहीं पता होगी। आप एनआरओ को गाना गाते हैं और मैं दावा करता हूं मेरे भाई अभी मुझे अभी बताएं कि एनआरओ की डेफिनेशन है क्या, क्या तशरीह है उसकी, इनको नहीं पता होगा। सिर्फ गाना गाना आता है इनको बस, और गाना गाने के लिए तो रखा हुआ इन लोगों को। पाकिस्तान में जो लोग इनको लेकर आए इस गाना गाने के लिए कि सबको चोर बना दो, सबको चोर बना दो, पिज्जा वालों की बात ना करो, सबको चोर बना दो। बताओ मुझे सबीर, मैं जब बात करता हूं सख्त, कोई एक साबिक जर्नल मुझे बताओ जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, सारे मुल्क से बाहर है। क्या वजह है इसकी? इनको शर्म आती है। ये कहते 30 साल हमें तो 2.5 साल हुए मेरी भाई। बात मुकम्मल होने दे, 2.5 साल ओ भाई हुए। मुकम्मल होने दे, 2.5 साल हो गए मुकम्मल होने दे मुझे, आप पहले क्यों मुझे भेजे? मुकम्मल होने दे, अगर बात आप करने दे आपको मुझे, बाहर भेजे तो बात हम करने दे भेजे। मुझे, हमें तो 2.5 साल हुए। ओ भाई मुझे बात करने दे, शर्म आती है आपको? लो लो जनरल जिया का नाम, लो जनरल मुशर्रफ का नाम, लो जनरल अयूब का नाम, आपकी टांगें कांपती हैं। आप क्यों नहीं बात करते? कौन गलत है? आपके चीफ पोलिंग एजेंट थे, आपका चेयरमैन चीफ पोलिंग एजेंट था जनरल मुशर्रफ का। बात बर्दाश्त किया करें, आपके अंदर जरूरत नहीं है बर्दाश्त करने की। क्या बिलावल भुट्टो और इनको पता ही नहीं है, मैं बता देता जी, हूँ, जी। मैं इनको बता देता हूँ ये कह रहे किस चीज का पोलिंग एजेंट था। मैं इनको ये भी नॉलेज में मेरे भाई के इजाफा करूँ, जनरल मुशर्रफ ने एक रेफरेंडम करवाया था अपने लिए, और उसमें इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो थे वो चीफ पोलिंग एजेंट थे उसके। जाएं अपनी पार्टी से इस बात को कंफर्मेशन कर लें। ये जुम्मा 8 दिन हुए सियासत करने, इनको पता क्या है सियासत की अलीफबे का? सियासत का सीन नहीं पता इनको। एनआरओ मैं पीपीटीआई की पूरी पार्टी को मैं चैलेंज करता हूँ, ये भी यहाँ बैठे, मैं इनको भी चैलेंज करता हूँ। अभी सभी आप पूछेंगे इनसे एनआरओ का मतलब, मैं खुदा की कसम मैं कहूंगा कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। पूछे इनसे, पूछे मैं ये भी पूछना नहीं, चाहती हूँ पूछिएगा सभी। मैं नो, बिल्कुल पूछूंगी। मेरे एनआरओ का जवाब चाहिए मुझे। बातों को छोड़ें, ये क्यों छोड़े? आपको एनआरओ का मतलब ही नहीं पता। ये भाई बता दे मुझे। अच्छा एनआरओ का बताता हूँ, ये एनआरओ का बता दे। अच्छा गूगल कर ले, गूगल कर ले, गूगल करे, सपोर्ट फंड के पैसे भाई गूगल करे। कोविड आया, कोविड आया, मैं गूगल कर देता हूँ। फ्री मास्क दिए गए, वो इन्होंने अपने आप गूगल पर जाए रखे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा भिखारी कौन है? गरीबों के कौन मास्क खा भिखारी गए आप है? लोग यार, गरीबों के मास्क खा गए, गरीबों को पैसा खा आपने तो भूखा मार दिया लोगों को। राशन की बात एक बात हमने भूखा मार दिया लोगों को। लोग खुशियां कर रहे हैं, 400% दवाइयां बढ़ गई, पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता आता है या मिल नहीं रहा था यहाँ पे। मुल्क को आप खा गए ना लूट के। ये बाइडेन से जाके पूछे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है,
इससे पूछे, ये जो बाइडेन से जाके भाई पूछे। इंटरनेशनल मीडिया में अगर इंटरनेशनल पहले तो वो डाकू होता था वजीर आजम। अगर इंटरनेशनली पेट्रोल बढ़ रहा है तो क्या करें? कर्जे उस वक्त जब पेट्रोल बढ़ता था तो इमरान खान कहता था कि वजीर आजम डाकू है। नहीं, तो अभी वजीर आजम डाकू है। देखिए 153 डॉलर फी बैरल पेट्रोल था। सुने, दुनिया में 153 डॉलर फी बैरल जब पेट्रोल था तो पाकिस्तान में पेट्रोल 100 रुपए के अंदर अंदर लीटर मिलता था। 153 डॉलर फी बैरल, और इनकी हुकूमत को ये नाअहल लोगों को ये मौका मिला कि 40 डॉलर फी बैरल पेट्रोल आया और पेट्रोल 115 रुपए चला गया। और ये भी इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा, वो भी मसला नहीं है, मसला ये भी नहीं है। हमारे मुल्क में खुदा के लिए कोई डीजल पेट्रोल रिजर्व बनाते ना, उनको रिजर्व रखने के लिए कुछ बताया तो सही। कुछ तो बनाते। अब आप जेन्युइन बातें बताएं ना सर। जेन्युइन बातें ये भाई आवाम ने सवाल कर दिया 3000 वोटों को देके। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का एनआरओ का आपने पूछ लेना मेरी आपने बहन आज के को। प्रोग्राम में ज्वाइन सभी किया। प्लीज एनआरओ का पूछ लें। नाज़रीन हॉट सभी प्रोग्राम प्लीज जो वक्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो ईंदड़ प्रोग्राम तरींदा इजाज़त अल्लाह भाई।